आज प्रवासी मजदूर का ये घटना हुआ है, इनके गरीबी देखते हुए हम लोग को कुछ कहा नहीं जा रहा है। बाल बच्चे के लिए उनको कुछ व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। अच्छा, ये कैसे इनको अब गुजारा होगा। बिहार का निर्माण, देश दुनिया का निर्माण ये बिहारी मजदूर करते हैं। आप देख सकते हैं ग्रामीणों का हुजूम। प्रवासी मजदूर, जो गरीब मजदूर अपनी बाल बच्चों के लिए, रोजी रोटी के लिए अन्य प्रांतों में पलायन करती है और वहां मिलता क्या है? मौत। आज एक और गरीब मजदूर की मौत हो गई है। आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र में, ये सारे लोग इतने दुखी हैं, इतने मर्माहित हैं कि बिहार सरकार से लेके केंद्र सरकार तक ये आवाज़ जाए कि आखिर पलायन करने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए बिहार में अब तक कोई व्यवस्था क्यों नहीं हो सका, ताकि अपने बीवी बच्चों परिवार वालों के साथ रह के रोजी रोटी का उपाय कर सके। जिस मजदूर की मौत हुई है उनका क्या नाम है? सिकंदर राम। तकरीबन 40 वर्षीय सिकंदर राम, जो कि पूर्वी चंपारण जिले से आते हैं, चिरैया प्रखंड अंतर्गत गोढ़िया गांव में अभी हम उपस्थित हैं, जो कि बरसों बरस से पंजाब में रह के अपने बीवी बच्चों के लिए एक रोटी का जुगाड़ करते थे। और देखिए ये कितनी दुखी है। अब इनके बच्चों का क्या होगा ये आप देख सकते हैं। ये उनकी पत्नी है सिकंदर राम जी की, और ये उनकी बेटी है, और ये बेटी है, और 2 लड़का हैं। अब इनका गुजारा कैसे चलेगा? इसका जिम्मेवार कौन होगा? यहाँ के स्थानीय इस पंचायत के मुखिया जी हैं, और ये भी इतने दुखी हैं कि इनकी जुबानी हम सुनते हैं। ये कब से बाहर रह के काम करते थे और कहाँ रहते थे? ये पंजाब में रहते थे। इनका भी समाज में जो है कि बहुत कदर होता था। और बहुत यहाँ तक के बात है कि उनको आज तक ले कोई उससे मुँह ठाठी नहीं हुआ। और वहाँ पर पंजाब रहते समय में उनको मार कर बिक दिया गया। और कौन कारण से बिका गया, प्रशासन से हम तो लोग तो बात नहीं किए, क्या कि हम लोग का वहाँ का भाषा नहीं समझ में आता है। लेकिन यहाँ देखिए कि उसके मार देने के उपरांत में ये बाल बच्चा को, इनको पत्नी को कैसे इनका गुजारा होगा। इससे मर्माहित कितने दर्शक हैं और कितने इस बिहार के लोग हैं जो इसे एक शेयर कर इसे मुआवजा दिलवा सके, एक कमेंट कर इस अबला महिला के साथ न्याय दिलवा सके। ये देखना अभी बाकी है। आज देखता हूं कि गरीब के लिए और पिछड़ी अति पिछड़ी के लिए, दलित महादलित के लिए कितने लोग आगे आते हैं, कितने लोग शेयर करते हैं, कितने लोग लाइक करते हैं, कितने लोग कमेंट करते हैं। हमारा यही डीएम साहब से कहना है कि इनका पत्नी जो है कि एक ये अनपढ़ गंवार है, लेबर क्लास का लोग है, इनका 2 लड़की है, 2 लड़का है कि ना। अब मिलाइए कि वो कौन सहारे रहेगा वो लोग, कि उसके हम डीएम साहब से ये गुजारिश करते हैं कि इनका जो है कि कोई मुआवजा ऐसा दिया जाए, इसको कोई ऐसा सुविधा दिया जाए कि इसका बाल बच्चा का जो है कि गुजारा हो सके। जी चलिए, मुखिया जी का अनुरोध तो डीएम साहब तक हम पहुंचाते हैं सीएम खबर के माध्यम से। मृतक मजदूर के परिजन हैं, अभी आप खड़े हैं, देख सकते हैं। इनके लिए मुआवजा अति आवश्यक है, ताकि कुछ ढंग से परवरिश हो सके इनका, और इनकी शादी भी अब सर आन चढ़ी है। इनको कौन देखेगा? ये बिहार में अभी तक पिछले जंगल राज से लेकर सुशासन सरकार तक पिछले तकरीबन 40 सालों से गरीबों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। अच्छा ये बताइए मुखिया जी, ये सभी पार्टी गरीब, जाति पार्टी, दलित महादलित करते हैं, क्या क्या किए हैं ये लोग? कुछ नहीं हो पाया है। सोचे चिल्लाते हैं हम लोग, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। यहाँ तो सरकारी जो है कि ध्यान नहीं दे रहा है हम लोग पर, तो क्या करें हम लोग। चलिए, आप लोग मुखिया हैं, उस पर ध्यान नहीं दिए। दलित महादलित की सुशासन की सरकार भी कहते हैं हमारा है दलित महादलित, केंद्र सरकार भी कहती है हमारा है दलित महादलित, और इस दलित महादलित को देखता कौन है ये आप बताइए। कहाँ कोई देखता है? कोई नहीं देखता है। झूठ मूठ के वादे करते हैं सभी, ये झूठ मूठ के फोकस करते हैं। आज एक गरीब परिवार का जो एकमात्र व्यक्ति था जो कमा के लाता था, और ये 4 बच्चे और एक पत्नी का गुजारा हुआ करता था, अब इनका क्या होगा? आइए इनसे परिचित होते हैं। क्या नाम बा अपन? सुनीता देवी। ये अपने के कैसे जानकारी भेल जो वहाँ घटना हो गई बा? खुनाइल में। तो चलिए, तुम्हारा क्या नाम है? काजल। पढ़ती है?
हाँ पढ़ते हैं। तुम लोगों को कैसे जानकारी हुआ कि तुम्हारे वहाँ से पिताजी? फोन किए थे दूसरा आदमी, अच्छा, क्या बोला फोन करके? फोन करके बोला कि मेरे पापा को मार दिया है किसी ने, बस इतना ही जानती हूँ। आप सुन सकते हैं, ये मृतक की बेटी है और इसकी शादी तकरीबन अब ये समय होने वाला है। अब इसका क्या होगा, डीएम साहब और सीएम साहब भी, सीएम साहब से मेरा गुजारिश है, आप ही ने बिहार में सभी पलायन कोरोना काल में मजदूरों का आपने नाम रखा था प्रवासी मजदूर, और प्रवासी मजदूरों के लिए आपने एक मुआवजा भी रखी है जो आपके पदाधिकारी लोग इनको अविलंब से अविलंब मुहैया कराएं। ये आपसे मेरा निवेदन है कि ताकि आप निर्देशित करें कि इस गरीब परिवार को, इस बेटी को, इस बेटा को अब गुजारा ठीक ढंग से हो सके। आइए जरा हम कहेंगे, उनसे मिलते हैं जो शव को लाने, लाश को लाने गए थे पंजाब। वो कहाँ है? इधर आइए तो जरा इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कृष्णा सोनी। आप कहाँ से लाए लाश? पंजाब से लाए, जिस जगह मर्डर हुआ वहाँ से लाए जी। तो आप जब पंजाब में गए तो वह लाश आपको मिला कहाँ? जी, जिस जगह मर्डर हुआ था पंजाब में हम रहते थे, उसी जगह रहते थे। मैंने 4 किलोमीटर गाड़ी पछाड़ी रहते थे। जब मर्डर हुआ तो घर से मेरे पास फोन गया, मेरा लड़का फोन किया था, तब हम उसके पास काम छोड़ कर गए। अच्छा, आप भी पंजाबे में थे? जी। तकरीबन वहाँ से कितना दूर थे आप? वहाँ से मान लो 2 किलोमीटर का फर्क हम थे। अच्छा, हम लोग 3 आदमी थे, तीनों आदमी जब फोन किया 2 आदमी बोलते थे हम नहीं आएंगे। हम बोला 3 आदमी है, तू नहीं आएगा तो लाश का इसका क्या हल होगा? अच्छा। फिर उस लोग हम गाली दिए, वो लोग भी दोनों आ गया। अच्छा। हम लोग 3 आदमी थे। वहाँ प्रशासन भी इसी गांव का। अच्छा। वहाँ प्रशासन भी मजदूर थे, पंजाबी लोग मजदूर थे। वहाँ गया, हम लाश का उठाया, वैसे कपड़े से ढाका हुआ था। वहाँ मैंने देकर फिर प्रशासन बोला उसका तोप दो। अच्छा। फिर उसका ढाक दिए। उसके बाद मैंने पुलिस लोग रिपोर्ट लिखते 3 बजे बोले से लाश का उठाओ। लाश का उठाकर हम लोग ले जाकर हॉस्पिटल में दाखिल, फ्रिज में रख दिए। फिर हम आ गए। फिर आया, अपना खाना बनाए। हमको खाने का दिल नहीं किया, रात भर मेरा नींद भी नहीं है, ऐसे मंजे पर बैठा हुआ सोचते सोचते मैं सोया भी नहीं। फिर सुबह उसका पास गया हॉस्पिटल में, परवारी थाने में। वहाँ का सब काज कर्म मैंने लिखते उखते मैंने हो गया हमारे 11 बज गया। 11 बजे के बाद पोस्टमार्टम कर लिए गए। फिर हम बोले से यही दाह कर्म कर देंगे, तो घर का लोग नहीं माना जी, नहीं माना। फिर हम तीनों आदमी के बोले से चलो 3 आदमी है ये, हम लोग तीनों साथ चलो। वो जो अगला का मर्डर हुआ है वो नहीं किराया देंगे, हम किराया देंगे। हम लोग नवरात्रा बाद फिर तीनों आदमी चलेंगे, ये बात की है। वो लोग नहीं आया। हम बोला ठीक है। हमारे पास मात्र 20 रुपया था। तो अब इसका बोला हम पैसा का लिए 1 घंटा का लिए हमको छुट्टी दे दो। तो ये बोला आप चले जाइएगा तो मेरा लाश नहीं जाएगा। हम 20 रुपये लेकर पॉकेट में वहाँ से चले। ये बोला हमारे खाने पीने का लिए है, आप टेंशन मत लो। हम आ गया 2 दिन, 1 दिन मैंने 26 घंटे में यहाँ पुगे। आया, लाश उतरवाए। लाश उतरवा कर लोग 10 मिनट रखे, अपना ले गया दाह कर्म करने। चलिए आपसे एक बात पूछते हैं, आप लोग पंजाब जाते हैं कमाने, मजदूरी करने, क्या आपको बिहार में कोई मजदूरी वैसा काम नहीं मिलता? यहाँ पर कौन सा काम नीतीश कुमार दिया है, चाहे नरेंद्र मोदी दिए है? हाय भाइयों, हाय बहनों, नरेंद्र मोदी का है क्या? मजदूर का काला धन मजदूर का निकाले हैं नरेंद्र मोदी। सरकार का सरकारी चाकरी का तनख्वाह बढ़ा दिया मजदूर का। बताइए आप मीडिया वाले कौन सा तनख्वाह मजदूर बढ़ाए हैं? बताइए, मजदूर बढ़ाए हैं? नहीं। मजदूर का काला धन निकाले हैं। मजदूर का लाइन में 4 रोज मजदूर में मैंने लाइन में लगा हुआ मर गया। दिए हैं पैसा वाला, तो पैसा घूस देकर पैसा निकाल लेते थे। अच्छा, एक बात और बताइए, जहाँ ये काम करते थे सिकंदर राम, उसके मालिक से आपको मुलाकात हुई? उसका मालिक से नहीं मुलाकात हुआ। उसका एक जनानी था, वो बोल रहा था भाई हमारे पास 4 रोज आया हुआ है इसका, 6000 का महीना पर हम इसका राखी का लिए रखे हैं। इतने हम सुने हैं उसका मुँह से, दूसरा कुछ नहीं सुने। तो सिकंदर राम को वहाँ किससे दुश्मनी थी? कोई से नहीं दुश्मनी थे। तो फिर कैसे हो गया? वो बेतिया जिला का है, आधार कार्ड पर उसका डिटेल आ रहा है। जो मारे हैं ना वो बेतिया जिला का है। हम लोग शक कर रहा था ये कटिहार का है। तो मान लिया जाए वो कहीं का है, तो इनसे क्या दुश्मनी हुई? उसने वो लड़का जो मारे थे ना, वो बोल रहा था इसका मैंने किया से यहाँ पर हम 4 साल से रहते हैं। अच्छा।
से हम इसका मने किया था, ये बोला से नहीं हम यहाँ से नहीं, यहाँ आँख दिखाएंगे तो हम मारेंगे, ऐसे बताया। अच्छा, खुद कबूल किया है? हाँ कबूल सारे आदमी के सामने में किया है। मौत का कारण यही है, उस लड़के के जगह पर सिकंदर राम ने काम करना चालू कर दिया। अपनी रोजी रोटी का सवाल है, और उसी खुंदक से वह भी मजदूर था। अरे काम करना है तुम्हें, कहीं और भी काम मिल सकता है, इसे भी अभी कहीं और काम मिल सकता था, लेकिन किसी को मार देना ये कितना बड़ा गुनाह है आप देख सकते हैं। चलिए, इन लोगों से भी आपने मिल लिया और हमने इनकी जानकारी ले ली। मुखिया जी भी यहाँ के हैं, डीएम साहब से अनुरोध किए हैं कि ताकि इसे मुआवजा दिलाया जाए, इनके परिवार के और बेटी का और बेटा का गुजारा कुछ ढंग से हो सके। अब इनके घर में कमाने वाला कौन है, इनसे बात करते हैं। अब आपके परिवार में क्या है कमाने वाला? कोई नहीं है। कैसे चलेगा, कैसे चलेगा आपका संसार? अब गरीब आदमी है। अच्छा, गरीब आदमी, कोई आधार नहीं है। इस गरीब महिला के पास कोई आधार नहीं है। यदि आपकी उंगली में एक शक्ति है तो इस गरीब महिला के लिए आप एक शेयर जरूर करेंगे। और इसका अब क्या होगा? मजदूर तो गए मजदूरी करने, लेकिन वहां से जिंदा वापस नहीं आई तो उनकी लाश आई। अब ये रोते बिलखते बच्चे निरीह जो पड़े हुए हैं यहाँ इस गांव में, ये आम ग्रामीणों का मुंह ताकते हुए कि अब इनका क्या होगा। हमारी सीएम खबर की आम ग्रामीणों और मुखिया जी से भी अनुरोध है कि इस पीड़ित परिवार को आप सभी अवश्य मदद करेंगे। आप सभी, और किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप सीएम खबर को जरूर इन्फॉर्म करेंगे, ताकि इस पीड़ित परिवार को किसी तरह की दिक्कत ना हो। ये आप मुखिया जी वादा करें, ये आप बताएं। मेरा वादा है कि कोई अब हमारे सामने में जो रहेगा तो इस समय कुछ तकलीफ होगा तो हम देखबे करेंगे, ऐसा बात हो रही है। लेकिन हमारा गुजारिश यही है कि डीएम साहब इस पर विशेष ध्यान करके कि इसको प्रवृत्ति के लिए जो है कि कुछ कोई उपाय लगाए कि उसका कोई बेटी के जो है कि उसका शादी करने का दिन उतर गया है, इसका शादी होने वाला है, कि इसको जो है कि कोई ऐसा उपलब्ध लगकर पैसा का हो सके कि इसका कल्याण हो। दूसरा क्या आप क्या कहना चाह रही हैं? कह रहे हैं कि हमारे जयदी के दिन उतर गया है। फागुन के, तो उसी के गाड़ी सकारा हुआ है और उसी के पैसा सकारा हुआ है, तो वो नहीं मानेगा तो क्या करेंगे? नहीं कहे है कि पैसा नहीं मानेंगे हम, तो उसी के कहाँ से पैसा देंगे? मैं क्या इसकी शादी ठीक है? इसके पिताजी की हो गया, हाँ वो खोज कर गया है। अच्छा, एको को पैसा अभी नहीं दिए है, पैसा सकारा हुआ है 2 लाख, एगो गाड़ी सकारा हुआ है। अच्छा जी, तो अब आप क्या कहना चाह रही हैं? तो वह तरीका शादी के मदद की मांग रहे हैं आप लोग से। इनकी बेटी की शादी हो जाए, इसके लिए एक आप देख सकते हैं पड़ोस की महिला ने किस तरह से गुहार लगाई है। हमारी डीएम साहब से पुनः अनुरोध है और सीएम साहब भी पुनः अनुरोध है कि इनको उचित मुआवजा अवश्य दिलवाई जाए जल्द से जल्द, ताकि ये कमाने वाले के परिवार की है। यदि रोजी रोटी नहीं चला तो चूल्हा भी नहीं जलता है। ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं, और सभी दलित, महादलित, पिछड़ी, अति पिछड़ी तो सभी करते हैं। लेकिन देखने वाली बात है ये आगे आने वाले समय में कि इस पीड़ित महिला और बच्चे को कौन देखता है, कौन मदद करता है। आप सब भी आगे आए और इन्हें मदद करने का संकल्प लें, ताकि एक दूसरे का सहायता हो सके, ये हमारा बिहार आगे बढ़ सके। मैं ऐसे ही तमाम मुद्दों से बने रहने के लिए आप बने रहिए सीएम खबर के साथ। मैं आर.एस. पांडे, चिरैया प्रखंड, शिकारगंज थाना अंतर्गत, पूर्वी चंपारण से। जय हिंद, नमस्कार।